नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज को बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई। लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है। इन 20 में से फिलहाल 19 विधायक ही बचे हैं। चुनाव आयोग का फैसला आने से पहले ही इनमें से एक विधायक जर्नैल सिंह इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि उन्हें पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। चुनाव आयोग की सिफारिश को आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की साजिश बता रही है। लाभ के पद के दायरे में आए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अब सदस्यता बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। क्या आम आदमी पार्टी अपने 20 विधायकों से हाथ धो बैठेगी? लाभ के पद का विवाद राजनीतिक साजिश है या आम आदमी पार्टी की नासमझी का नतीजा? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबर की प्रस्तुत करता है गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला जो हमेशा रहे याद। MDH सब्जी मसाला। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा, अंकुर नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। राजश्री पान मसाला, हम सबका फेवरेट। पतंजलि नेचुरल हनी। यूपी फेयर, एन आइडियल रेमेडी फॉर मेन, अब लड़कों की निकल पड़ी। माई लाइफ माई स्टाइल, लेंसर फुटवेयर। एवरीडे स्पोर्ट्स। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। सूत्रों से खबर, लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की राष्ट्रपति से की सिफारिश। चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात का आरोप। बीजेपी कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को करारा जवाब। बीएसएफ की कार्रवाई में पाक रेंजर समेत 20 मारे गए। पाक फायरिंग में 2 नागरिकों की हुई थी मौत। इंडिया न्यूज की खबर का असर, सहारनपुर में 3 पुलिस वाले सस्पेंड। सड़क हादसे के शिकार लड़कों को अस्पताल ले जाने से किया था इनकार। इलाज में देरी की वजह से दोनों लड़कों की हुई मौत। दिल्ली की राजनीति में पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी ने भूचाल मचा रखा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी खुद बड़े तूफान में फंस गई है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद के मामले में अयोग्य माना है। चुनाव आयोग ने उन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है, जिन्हें केजरीवाल ने संसदीय सचिव नियुक्त किया था। देश भर में संसदीय सचिव का पद राज्य मंत्री के समकक्ष माना जाता है, इसलिए संसदीय सचिवों की गिनती भी मंत्री परिषद के कोटे में की जाती है। चूंकि मंत्रिमंडल में न्यूनतम 7 या अधिकतम सदन की कुल संख्या के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, इसलिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर अक्सर विवाद होता रहा है। दिल्ली में भी विवाद इसी बात पर था। प्रशांत पटेल नाम के एक शख्स ने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। आम आदमी पार्टी की दलील थी कि संसदीय सचिवों को न तो वेतन मिलता है, न गाड़ी, न बंगला, इसलिए आपके 20 विधायकों की नियुक्ति लाभ के पद के दायरे में नहीं है। चुनाव आयोग ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को। 13 मार्च 2015 को यहाँ इनके 21 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया। एज ए डिप्टी मिनिस्टर की इनको पोस्ट दे दी गई। सारे उनको मंत्रालय से अटैच कर दिया गया। तो जो इनको पावर थी एग्जीक्यूटिव की 7 मिनिस्टर्स की, 7 की बजाय इन्होंने 4 गुने करके 28 बना दिए। तो ये लाभ के पद में आ गया। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने विधायकों की गवाही नहीं हुई, विधायकों ने अपने सबूत नहीं रखे, विधायकों को अभी तक मौका नहीं दिया गया। देखिए, इनको इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी ये जून 2016 से पेंडिंग था। तो जून 2016 से पेंडिंग होने के बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने इसको अब डिले फर्दर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने पूरी हियरिंग करी है। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए। हमने कहा कि भी आप इसको जल्दी से फैसला करें, और हमें खुशी है कि इसके ऊपर फैसला किया गया है। उन्होंने जिस तरह से ग्रॉस वायलेशन किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, और काफी लंबा समय हो गया, उनको तुरंत डिसमिस करना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी के
तीन विधायकों मदन लाल, नितिन त्यागी और राजन गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर फौरन सुनवाई भी शुरू हो गई। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है उनमें याचिका दाखिल करने वाले तीनों विधायक भी शामिल हैं। हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दलील दी है कि चुनाव आयोग ने उनका पक्ष नहीं सुना, उन्हें जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने अकेले सुनवाई करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है, जो उचित नहीं है। अब इस पूरे मामले में सुनवाई अदालत में जारी है, हाईकोर्ट में, और वहां पर 6 विधायक जो हैं इस मामले की सुनवाई के लिए गए हैं, जिस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आम आदमी पार्टी की एक गलती का नतीजा था या ये सब कुछ जानबूझकर हुआ, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास नैतिक अधिकार नहीं है पद पर बने रहने का, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रवीण कपूर हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और वो उन विधायकों में से एक हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश चुनाव आयोग के तरफ से की गई है। अलका जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि क्या आप लोगों को जवाब देने का मौका नहीं मिला और क्यों आपकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी? देखिए, मई 2017 के बाद आज तक दोबारा चुनाव आयोग में कभी सुनवाई हुई नहीं और हमारा मामला तो अभी सुनवाई के स्टेज पर था, सुनवाई चल रही थी। अदालतों में आप देखते हैं कि सुनवाई पूरी हो गई बताया जाता है, फैसला आने वाला है बताया जाता है, फैसला आने के बाद सजा क्या होगी उसके लिए भी समय लगता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सुनवाई अभी चल ही रही थी और एकदम से आज ये मीडिया से ही पता लगा, हमें कोई चुनाव आयोग ने। लेकिन ये बात तो फिर पूरी तरीके से सही नहीं हुई कि सुना ही नहीं गया। आप लोगों को सुना तो गया, इसका मतलब 2016 से 17 तक आप लोगों को सुना गया था। पूछती हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या? नहीं, सुना गया था। हमारी बात तो चल रही है, 20-21 विधायक थे और सुना गया मतलब एक दिन में, फिर आप एक दिन भी सुनवाई करके कह सकते थे कि सुन लिया। अभी सबकी हियरिंग चल रही है, तर्क चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जब जिस दिन नियुक्ति की गई उसका लेटर हमारे पास है, मैं 13 मार्च का ये लेटर दिखाना चाहती हूँ, जिसमें नियुक्ति की गई और साफ सरकार ने उसी दिन हमें बता दिया था आपको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, जिसपे हमें मंजूरी थी। उसके बाद जो है ये लेटर 13 जो हमारी नियुक्ति का एलजी साहब के पास भेजा गया, एलजी साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, नियुक्ति रद्द हो गई, नियुक्ति कभी हुई ही नहीं। लेकिन अब ये वही हालत है कि एक वेंटिलेटर पे पेशेंट है जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग उस डॉक्टर की तरह जो कहता है नहीं, मैं इस मरे हुए पेशेंट का भी इलाज करूंगा, क्योंकि वेंटिलेटर पे रखे रखे भी मोटी कमाई होती है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है। आपने हम लोगों की अलका जी देखिए, इसमें एक बात समझिए अलका जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलका जी नियुक्ति तो हुई थी ना, तभी आप लोगों को ऑफिस अलॉट किया गया था। गाड़ी मैंने ली, नियुक्ति, मुझे मेरे बंगले का नंबर तो बताइए, मुझे 1 रुपए का नहीं। नियुक्ति देखिए, हम बहुत से सरकार फैसले करती है, सरकार फैसले करके एलजी साहब के पास भेजती है, मान्य वही होता है जिसपे एलजी साहब हस्ताक्षर कर देते हैं, बाकी नल एंड वॉइड हो जाते हैं। इसी तरह ये भी फैसला नल एंड वॉइड होके खत्म हो गया था, नियुक्ति हुई ही नहीं कभी। मेरी गाड़ी का नंबर तो बताइए जो सरकार ने मुझे दिया, मेरा बंगले का नंबर तो बताइए, मेरा ही नहीं 20 विधायकों का। हमारा 1 रुपया, हमारी सैलरी स्लिप आरटीआई में निकलवाइए, कभी 1 रुपया भी। अच्छा अलका जी, मैं इस पर एक जवाब देना चाहता हूँ, आप जो सवाल पूछ रही हैं मैं उस पर एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको बताती हूँ, अलका जी, राजस्थान में 5 संसदीय सचिव हैं। अलका जी, मैं उस पर आऊंगा, पहले मैं आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई पैसा नहीं लिया, कोई बंगला नहीं था, दफ्तर तो आप लोगों के पास था, ये आप मानेंगी, लेकिन इसके अलावा आप लोग कोई पैसा नहीं ले रहे थे, कोई गाड़ी बंगला ये सब नहीं ले रहे थे, और इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जया बच्चन का आपको याद होगा, उनकी सदस्यता राज्यसभा की चली गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसमें जो चीफ जस्टिस का फैसला मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस वाई.के. सबरवाल ने अपने फैसले में कहा था, लॉ ऑन दिस इशू इज सेटल्ड सिंस 1954 एंड व्हाट इज मटीरियल इज नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली रिसीव्ड एनी रिम्यूनरेशन और पिक्यूनरी गेन्स, बट whether the office he or she holds is itself of profit। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में, कि आपने पैसा लिया या नहीं, बंगला लिया या नहीं,
इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका पद किसी भी तरीके से लाभ पहुंचा सकता है तो वो लाभ के पद के दायरे में आएगा, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आएगा। और इसीलिए जया बच्चन जो यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अध्यक्षा थी, कोई पैसा नहीं लेती थी, उनकी राज्यसभा की सदस्यता गई थी। क्योंकि वो नियुक्त की गई थी, क्योंकि उन्होंने लाभ उठाया था। हमारी नियुक्ति की जब घोषणा करके एलजी साहब के पास फाइल गई, उस फाइल पे हस्ताक्षर ही नहीं हुए, हाई कोर्ट ने उसे जो है नल एंड वॉइड कर दिया, तो नियुक्ति तो हुई नहीं। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ। और इस एक देश में दो कानून कैसे, मतलब आप ये मान रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए आप लोगों की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। दो कानून। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो अरुणाचल के 31 संसदीय सचिव जो भाजपा के इस समय है, उनकी भी तो नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो हमारी तो नियुक्ति ही नहीं हुई, हमने कोई प्रॉफिट लिया ही नहीं। और आप एक बेंच का फैसला सुना रहे हैं, मैं भी एक बेंच का फैसला बताती हूँ जो ये कहते हैं आपको साबित करना है कि फलाने ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ उठाया है, तभी उसकी नियुक्ति रद्द होती है। हमारी तो नियुक्ति नहीं हुई और उसके बावजूद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी आप साबित नहीं कर पाए। मुझे एक बात बताइए, प्रवीण कपूर साहब से मैं जवाब ले लूं। प्रवीण कपूर साहब ये बताइए क्या हो रही है कि इस पूरे मामले में अलका लांबा का आपने जवाब सुना, उनका कहना जब हमारी नियुक्ति नहीं हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी नियुक्ति रद्द कर दी, तो फिर हमारी सदस्यता क्यों जानी चाहिए, ये उनका सवाल है। देखिए, हमारी बहन अलका जी बड़ी सफाई से बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। ये भूल गई कि सारी दिल्ली ने देखा है, स्पीकर ने जो कमरे इनको अलॉट किए थे, जो इनको ऑफिस की सुविधाएं दी गई थी, उसके साथ ही सारी दिल्ली और देश ये जानता है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ने तो आज डिसाइड किया हो, मगर दिल्ली हाईकोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद वो सारा प्रोसेस नल एंड वॉइड हुआ था जिससे ये लोग बनाए गए थे। तो मेरा ये कहना है कि नैतिकता है। अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी कभी भी संवैधानिक प्रक्रिया को स्वीकार करके काम करती तो आज ये दिन ना देखती। नहीं, लेकिन प्रवीण जी एक सवाल ये भी है कि देश के दूसरे राज्यों में भी संसदीय सचिव हैं, वहां और यहां में फर्क सिर्फ इतना हो गया, यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना हो गया, दूसरी जगहों पर जो बिल है उसमें संशोधन करके फिर संसदीय सचिव बनाए गए। इन लोगों ने संसदीय सचिव पहले बनाया, बिल में संशोधन बाद में किया। तो क्या ये इनकी चूक थी जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई? वो राज्य हैं और ये संघ शासित प्रदेश है, इसलिए आप दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश मत करें अलका जी। मैं मान सकता हूं कि जब आदमी हार रहा होता है वो बहुत सारे सिंपैथी एक्टर ढूंढता है। मुकेश शर्मा भाजपा के समय भी इनके विधायक संसदीय सचिव रहे हैं दिल्ली की सरकार। अरे तो भाई हम तो 1 या 2 बनाते थे, आप 20-20 बनाने लगे। आपने तो बेशर्मी, आपने तो ऐसे अलका जी संसदीय सचिव के पद में दिक्कत नहीं है, संख्या में दिक्कत है। संसदीय संख्या 20 पर चली जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है। पार्टी में रिवोल्ट रोकने के लिए ये सब किया था, सबको मालूम है। उस वक्त योगेंद्र यादव इस पार्टी को तोड़ने वाले थे। नियुक्ति असंवैधानिक नहीं होती। नहीं, संसदीय सचिव की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं होती, लेकिन अगर आप मैं तो कहता हूं संसदीय सचिव की नियुक्ति को लाना चाहिए, मगर 20 संसदीय सचिव, जरा ये तो सोचिए अलका जी, आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? मेरे साथ डॉक्टर किरण वालिया भी जुड़ गई है, मैं एक उनका रिएक्शन भी लेना चाहता हूं। किरण जी, अभी मैं अजय माकन को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप लोग, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो जाएगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा क्या, या अदालत को फैसला करने देना चाहिए? डॉक्टर किरण वालिया। सबसे बड़ी बात की अरविंद जी के लिए तो कई मकाम ऐसे आए जहां पर उनको इस्तीफा देने का, अगर एक नैतिक रूप से इस्तीफा देने की बात का औचित्य बनता हो तो कब का दे दिया होता। मगर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी इस तरह का कोई नैतिक निर्णय लेंगे। जो पिछले की उनके रवैया रहा है पूरे प्रशासन का, उस प्रक्रिया में ऐसा उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अव्वल तो वो दोषों की पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देंगे और उसमें अभी से संवैधानिक प्रावधानों का जो उल्लंघन हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने उन प्रावधानों को अवैध घोषित करके भारत के संविधान के मान्य को फिर से स्थापित किया, इसलिए मैं उसका स्वागत करती हूँ।
और इस समय ये क्या करेंगे ये तो खुदाई जाने। इनके तो दोषों की सिस्टम और एक श्रृंखला शुरू हो चुकी है। और जब भी सेक्रेटरीज बने हैं वो टू द चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मंत्रियों के सेक्रेटरीज नहीं बनते हैं। इनकी जो जिम्मेवारियां और इतने सारे बना दिए गए तो इतने सारे मंत्रियों के सेक्रेटरीज बना दिए गए और उनके अलग अलग कामों को मंत्री देखेंगे। ऐसी परिस्थिति भारतवर्ष के किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन इन सारी बातों पर 2 साल से गौर कर रही है और उसको गौर करने के पश्चात ये निर्णय लिया गया है। और किस बात को लेकर अब ये इस बात की तब्दीली या बदलाव कर सकते हैं उसका कोई उम्मीद। डॉक्टर वालिया मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर वालिया मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर वालिया मुझे एक बात बताइए, अगर इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने बाद में किया कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो बिल था उसमें अमेंडमेंट किया लेकिन उसमें एलजी से इजाजत नहीं ली और वो पूरा जो बिल था जो अमेंडमेंट था वो खारिज हो गया, अगर वो पहले करते और फिर संसदीय सचिव बनाते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती शायद। ये उनकी चूक थी, पहली बार शायद सरकार चला रहे थे, उनको इतनी समझ नहीं आई कि ये करना चाहिए। क्या ये मान सकते हैं हम? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि किसी को कोई समझ नहीं है। अक्सर ये कह दिया जाता है और इस बात को ये काफी जोर से और बड़ी चालाकी से साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये नए आए हैं। अगर ये इसके लिए कोई समाज जिम्मेवार नहीं है, कोई राज्य जिम्मेवार नहीं है कि अगर इनको सूझबूझ नहीं है, पुराने परिसमन हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, पुराने प्रावधान हैं और ये तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं जो कि मंत्रियों को फुल स्टॉप कॉमा सिखाते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं था? और ज्ञान ना होना किसी के लिए भी कोई फिसल जाने का या पतली गली से निकल जाने का मौका नहीं देता है। अब मैं अलका जी से कुछ सवाल लेना चाहता हूँ, आपको भी मैंने सुना, प्रवीण जी को भी सुना और मान्यताओं की है। और सबसे नहीं, एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी जो इस आधार पर आई थी कि हम मोटर बंगला कुछ नहीं लेंगे, इन्होंने ये सारा प्रावधान इसलिए किया इंतजाम कि ये मोटर बंगला, बड़े बड़े ऑफिस और इनको अटेंडेंस, इनको ऑफिस स्टाफ दिया जाए। लेकिन कौन सा मोटर और बंगला तो नहीं मिला? ऑफिस मिला है, ऑफिस मिला डॉक्टर वालिया, लेकिन मोटर और बंगला तो नहीं मिला। सैलरी में 1 रुपया भी बढ़ा हुआ तो दिखाइए, साबित तो करिए। बिना साबित किए फांसी पे चढ़ा देंगे आप। इस देश में कानून नाम की चीज है। जनाब चैनल्स पर आप खुद ही दिखा रही थी। गाड़ी का नंबर क्यों मारिया जी? आप तो मंत्री नहीं है, पूछिए किसी को बता देगा। लेकिन मैं एक बात बार कह रहा हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला पैसे बंगले गाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है। उस पद पर रहते हुए अगर आप कोई फायदे का फैसला ले सकते हैं, उस अधिकार को रखते हैं, तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। जब्त करके आए। अलका जी मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। मत करेगी तीसरी बार जनता। अलका जी मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। अलका जी देखिए, मैंने 2-3 बातें तो साफ कर दी दर्शकों के लिए भी कि गाड़ी और बंगले की बात नहीं है। ये सीधी बात इस बात की है कि उस पद पर अगर आप हैं और कोई भी ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे फायदा हो सकता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। मेरा 2-3 सवाल आपसे ये है कि जब ये मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा तब उस वक्त ये नियुक्तियां रद्द नहीं हुई थी, तो क्यों इस पर चुनाव आयोग निर्णय नहीं ले सकता? पहली बात। दूसरा ये कि आप कह रही हैं कि नियुक्तियां हुई नहीं, तो फिर हाईकोर्ट ने रद्द क्या किया? जब नियुक्तियां हुई नहीं थी तो हाईकोर्ट ने रद्द क्या किया? हाईकोर्ट का फैसला आया था ना कि ये नियुक्तियां रद्द होती हैं क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से नहीं हुई। तो फिर रद्द क्या हुआ अगर नियुक्तियां हुई नहीं थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हम लोगों को संसदीय सचिव नियुक्त किया। लेटर एलजी साहब के पास गया, एलजी साहब ने साइन नहीं किया। फिर एक पार्टी जो है हाईकोर्ट पहुंचती है, हाईकोर्ट कहती है इस पे एलजी साहब के हस्ताक्षर ही नहीं है, ये नियुक्ति है ही नहीं है। इसे हाईकोर्ट कहते हैं ये नियुक्ति हुई ही नहीं है। एलजी साहब के हस्ताक्षर होते तो मैं इन्हें संसदीय सचिव मानता और उसके बाद फैसला लेता। तो ये तो नियुक्ति ही नहीं है, एलजी साहब के साइन नहीं है, बात वहां खत्म हो गई थी। नहीं, उसके बाद हमारी टेक्निकल एस्पेक्ट हुआ ना अलका जी, विपक्ष पूछ रहा है नैतिकता का भी तो सवाल होता है, नैतिकता का भी एक सवाल होता है अलका जी। अगर नैतिकता ये कहती कि आप बना लीजिए किसी को भी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो राजनीति बदलने आए थे। आप लोगों ने फिर बिल में अमेंडमेंट क्यों किया अगर सब कुछ ठीक था? आपको लगा कि ये बात तो हाथ से निकल जाएगी इसलिए आप अमेंडमेंट करने लगे बिल में। बिल्कुल, तो नैतिकता की बात है।
ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक सदन है, उसकी अपनी एक ताकत है, और जहाँ जहाँ अमेंडमेंट के लिए चीजें सदन में लाई जानी चाहिए वो लाई जाती हैं। प्रक्रिया को अपनाया गया, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर वो एक प्रक्रिया का हिस्सा था, उसे भी अपनाया गया। हम लोग तो जन लोकपाल भी लेकर आए थे, हमने तो विधानसभा में उसे भी पारित किया था। आज वो कहाँ है? केंद्र की मोदी सरकार के ठंडे बस्ते में है। हमने तो बहुत घोषणाएं की, कैबिनेट ने फैसले किए, पर एलजी साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया और नल एंड वाइड कर दिया। आज संसदीय सचिव को नियुक्ति को माना जा रहा है, लेकिन दिल्ली के जन लोकपाल को, जिसको विधानसभा ने सरकार ने मोहर लगाई, उसे माननीय नहीं किया जा रहा। ब्रेक ले रुका, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके संसदीय सचिव अरुणाचल में डॉक्टर वालिया भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है या नहीं, और अगर आया तो क्या ये नैतिकता का मसला है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो देश में राजनीति बदलने आए थे, और अगर वाकई ये नैतिकता का मामला है तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? इस पर भी हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाबहस में बने हुए हैं। महाबहस इस बात पर कि क्या आम आदमी पार्टी के जिन 20 विधायकों की सदस्यता जा सकती है, चुनाव आयोग ने सिफारिश की है, क्या ये पूरा मामला नैतिकता का है? क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग ने सुनना नहीं, पूरा मौका नहीं दिया, ये बात सच है? इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। प्रवीण कपूर, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, अलका लांबा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और वो विधायक जिन पर गाज गिरी है, और डॉक्टर किरण वालिया जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रवीण जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, अलका जी ने बड़ी सफाई से कहा हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपने देखा, सारे देश ने देखा कि जब भी सुनवाई होती थी ये सिर्फ एडजॉर्नमेंट मांगने जाते थे और टाइम मांगने जाते थे, बोलते कुछ नहीं थे क्योंकि बोलने को कुछ था ही नहीं। और आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के 1 घंटे से भी कम में इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, जो दर्शाता है कि कोरी मक्कारी चल रही थी और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी पहले से कर रखी थी। सिर्फ हस्ताक्षर और साइन करने की देर थी, आज के जजमेंट का नंबर लिख डालना था। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी नैतिकता से कोई काम ही नहीं करती, जनता की इन्हें कोई परवाह नहीं है। सभी को तैयार रहने की जरूरत है। अरे आप समझ लीजिए, अलका जी तानाशाह इस देश में कौन है? ये कपिल मिश्रा भी बता चुके हैं। तानाशाह इस देश में कौन है? सबसे ताजा अलका जी, देखिए, इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति है। फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो चुनाव आयोग जो है उस पर सवाल उठने लगे। जब यही पूरा मामला, यही चुनाव आयोग था, जब अहमद पटेल वाला मामला हुआ था तब ठीक था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जब वो बिल वापस किया गया था। अब राष्ट्रपति पर सवाल उठे, चुनाव आयोग पर सवाल उठे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लगा रहे उस पर भी विचार कर लीजिएगा, मुद्दों से भटकाइए मत। नहीं, देखिए, हमें 3 साल में बहुत चुनौतियां आई, जब चुनौतियां आई हम मजबूत होकर निकले हैं। इनकी कोशिशें सिर्फ एक ही रही, टारगेट एक ही रहा, अरविंद केजरीवाल किसी तरह भी उसे कमजोर करके उन्हें हटाया जाए। ये हथकंडा भी वही एक तरफ इशारा कर रहा है जो इनकी मांग में बताता भी है। सिर्फ इन्हें केजरीवाल जी का इस्तीफा चाहिए, जो संभव नहीं है। 5 साल केजरीवाल के नाम पर वोट मिला है, 3 साल पूरे किए हैं, 20 विधायक चले भी जाएं, केजरीवाल सरकार को कोई भी जो है आज आने वाली नहीं है। ये सरकार 2 साल पूरे करेगी और अपने 5 साल। तो मुझे लगता है कि उनका जो सपना है वो अधूरा रहने वाला है। 20 विधायक कांग्रेस भी ले जाए, अब अगर मान लीजिए सदस्यता रद्द हो जाए, ठीक है, सरकार नहीं, राष्ट्रपति अगर सदस्यता रद्द कर देते हैं, उस सिफारिश को मान लेते हैं, सदस्यता रद्द हो जाए और फिर से उपचुनाव हो, तो क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए, जनता की अदालत में जाने के लिए, और वहां जनता तय कर दे कि जो आपने किया वो उनकी नजर में गलत था या नहीं था, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था या नहीं था? और अगर वहां आप हार गए तो फिर अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्या ये होगा? देखिए, जनता, देखिए, अगर चुनाव हुआ, अगर हार गए, हम कहते हैं चुनाव होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो अगर मगर नहीं, हम जीतेंगे। और हमने 5 साल में ये पहला चुनाव नहीं लड़ेंगे। 5 साल के अंदर जब से पार्टी बनी है, जितने चुनाव आम आदमी ने लड़े हैं, शायद भाजपा और कांग्रेस ने भी इस 5 साल में या 5 साल के सबसे कम समय में नहीं लड़े होंगे। हम लोकतंत्र में चुनाव में जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है और खासतौर से संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल करके जिस तरीके से ये खेल किया जा रहा है, यूं देश के 4 न्यायाधीशों को प्रेस के माध्यम से पार्टी को कब से होने लगी? इस देश में न्याय हो रहा होता।
किस तरह से लालच और दबाव देकर संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो मोहरा बनाया अलका जी, जब अभी प्रवीण जी ने आपसे कुछ सवाल पूछ किए और कहा कि आप लोग जब चुनाव आयोग के पास जाते थे तो आप लोग एडजर्नमेंट के लिए जाते थे, मामला टालने के लिए जाते थे, तो आपने कहा सबूत दीजिए, या आप पर जो भी आरोप लगे आपने कहा सबूत दीजिए। क्या ये संवैधानिक संस्थाएं जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं और किसी के इशारे पर कर रही हैं, इसका कोई सबूत है आम आदमी पार्टी अलका लांबा के पास कि ये किसी के इशारे पर हुआ है? इसका कोई सबूत है क्या? नहीं, सबूत सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता यूं ही नहीं कह दिया, उन्हें पता था कि किसके हाथों में खेल रही है। आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 4 न्यायाधीशों को प्रेस में आकर निर्णय कहना पड़ता है कि न्याय जो है वो खत्म हो रहा है इस देश में, जागिए। ये सीबीआई की क्या भूमिका आ गई? संसदीय सचिव, ठीक है, तो देश को बताने की जरूरत नहीं है, देश देख रहा है, देश साक्षी है। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सीबीआई हो, चाहे चीफ जस्टिस न्याय प्रणाली हो हमारे इस देश की, चाहे चुनाव आयोग का हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये सरकार कैसे कर रही है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मणिपुर में कांग्रेस के ज्यादा हो जाए, आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर दें, कल को आप प्रेसिडेंट पे भी सवाल खड़े कर देंगी कि वहां पर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे और वो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में थे, इसलिए बिल वापस भेज दिया। ये तो कोई तर्क नहीं रह जाएगा, फिर इस पे तो बहस जो है वो हमेशा के लिए हो जाएगी और हर संस्था पे जो है वो शक की नजर से देखा जाएगा। देखिए, इस देश के 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे उंगली उठा रहे हों। ये भी 70 साल में पहली बार देश के इतिहास में भी पहली बार हुआ, दिल्ली के इतिहास में भी पहली बार हुआ कि 20-20 संसदीय सचिव बना दिए गए। बात उनको भी लेकर कभी हुई, क्योंकि आज डॉक्टर किरण वालिया क्या इससे पहले दिल्ली में 20 संसदीय सचिव बने थे क्या? देश के सबसे बड़े 4 न्यायाधीश उंगली उठा रहे हैं, ये भी दुख की बात है, दुख की बात है। अजय माकन जी, मुकेश शर्मा जी, हरिनगर, ये जो कोशिश की जा रही सभी है, संसदीय सचिव रहे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब था, तनख्वाहें लेते थे। पर ये आप तो यही बदलने आई थी ना अलका जी, कि जो वो करते थे वो गलत था, आपने जनता से कहा था कि ये गलत है, हम बदल देंगे, और आपने उसका 3 गुना कर दिया। 7 संसदीय सचिव हो सकते थे, आपने 20-21 बना दिए। के तहत ही ये नियुक्तियां की जा रही थी, व्यवस्था बदलने के लिए ही नियुक्तियां की जा रही थी। 2 स्टेप डिलीवरी की घोषणा की, 40 सेवाएं दी जाए, उसे भी रोकने की कोशिश की गई। हमारी नियुक्ति तो बहुत छोटी बात, वो एक अलग विवाद है अलका जी, मैं वो अलग विवाद है कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच या सरकार के बीच क्या चल रहा है, बात इन नियुक्तियों की कीजिए। डॉक्टर वालिया, मुझे ये बताइए, क्या इससे पहले दिल्ली में कभी ऐसा हुआ था जो आज हुआ है, और इसलिए ये ऐतिहासिक फैसला होगा तो उस पर सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? जो पहले नहीं हुआ वैसे ही अब हो रहा है। नहीं, पूछिए संसदीय सचिव कांग्रेस सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जनता, संविधान, हमारे तमाम प्रशासन की तमाम संस्थाएं ये सर्वोपरि है, खासकर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति का पद। आज हरेक के ऊपर प्रश्न सूचक लगा दिया जाए तो फिर बचा ही क्या देश में? क्या संविधान नहीं है? और जब भी इनका कोई मामला इस तरह से ये पूरी नजर में सबके आ जाता है कि घोटाले का, तो ये हरेक को दोष देने लग जाते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ऐसी सोच वाले लोग, न जाने किस परिवेश में आप सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे देंगे। जब सीबीआई की चिदम्बरम जी के पुत्र पे छापा मारती है तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप भी उंगली उठाते हैं, समझ दीजिए कि राजनीति की हथकंडा है। हमारे को बात करने का आप मौका दे नहीं सकती है, तो आप अगर बीच में बोलेंगे तो कोई व्यवस्था टेलीविजन के चैनल पे तो रखने की बात समझ लीजिए। एक एक करके बोलते हैं अलका जी, जब आप बोल रही थी तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था। ठीक है, वालिया जी अपनी बात एंकर पर्सन से कहना चाहिए। जनाब बात कहें ना, अजय माकन जी के पास कोई बंगला, ना गाड़ी, ना कुछ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई भी नाजायज किसी भी तरह का फायदा, बड़े बड़े ऑफिसेस का, वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस भी तरह का फायदा, और वो भी मंत्रियों के साथ जो अटैच किया गया, उसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी था कि केजरीवाल जी जिनको मंत्रियों के पद नहीं दे सके तो उन्होंने इस तरह से इनको खुश करने की कोशिश की। पर ये वही पार्टी थी जो कह रही थी कि हम इन पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया में नहीं आए, हम इस एक नए अंदाज, एक नई हवा, एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, और वो है स्वस्थ राजनीति, और वो है जनता के प्रति प्रतिबद्धता। डॉक्टर वालिया मुझे ये बताइए, डॉक्टर वालिया, वो आम
आम आदमी की अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों के बीच कहा, अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों के बीच कहा कि वो राजनीति बदलने आए हैं। अब जो उन्होंने किया अगर वो गलत है और इन 20 विधायकों की सदस्यता जाती है और चुनाव होता है तो जनता तय कर दे कि उसको अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति पे क्या कहना है। अगर 20 के 20 हार गए तो अरविंद केजरीवाल की खुद नैतिक हार होगी, और अगर जनता चुन के भेजती है तो जनता ये तय कर देगी कि उसकी नजर में ये मामला क्या था, क्या सही था और क्या गलत था। बिल्कुल मानती हूँ, अगर वो बोल्ड हैं और अगर वो समझते हैं कि ये बात जनता की अदालत में फिर से हमारे हक में आएगी तो फिर मुश्किल ही किस बात की है उसको स्वीकार करने की। अगर दोबारा कोर्ट में भागने की कोशिश है और सब कोशिशें हैं तो इसका मतलब उन्होंने इसको स्वीकार नहीं करा और दोष देने की जी आप लोग अदालत क्यों गए फिर? जनता की अदालत में क्यों नहीं गए? वो पूछ रही हैं। कैसे उम्मीद करते हैं? और अगर ये जनता की अदालत में राष्ट्रपति की घोषणा के बाद अगर जनता की अदालत में जाया ही जाता है और कोर्ट 2 साल इनको किसी ने सुना नहीं, आज भारत की जनता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कितनी 15 से ज्यादा इनकी मुलाकातें इलेक्शन जनता की अदालत में जाने से कभी नहीं बोला कि हमारे को बुलाया नहीं जा रहा, आम आदमी पार्टी इसलिए जनता की अदालत में जाएंगे तो हम लोग तो तैयार है जनाब। इस बात का हमारे एमएलए 3 बार 4 बार जीते हुए हैं, हमारी सदस्यता खत्म की जा रही है। नहीं तो दिल्ली हाईकोर्ट क्यों, जनता की अदालत क्यों नहीं? का इस्तेमाल करके की जा रही है। कभी कभी होता है मध्यवर्ती चुनाव, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना जनाब। कौन डर रहा है जनता की अदालत में जाने से? पर लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे, वो संवैधानिक संस्थाओं का और लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करके आप गलत अलका लांबा आज ये कह सकती है कि वो चांदनी चौक से फिर जीत कर आएंगी। अगर चुनाव हुए अलका लांबा फिर जीत कर आएंगी, ये दावा वो कर सकती है स्क्रीन पर। सौ प्रतिशत डॉक्टर किरण वालिया जी को कहूंगी आपकी सीट खाली नहीं होने वाली, क्योंकि वहां के जो विधायक संसदीय सचिव नहीं है, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ चांदनी चौक विधानसभा से लड़कर दिखाइए। चुनौती अजय माकन जी को चुनौती देती हूँ। जमानत जब्त हुई है उनकी, अजय माकन जी 0 सीट लेकर जमानत जब्त कराकर अपने डॉक्टर वालिया वो चुनौती दे रही है। आप या अजय माकन उनके सामने खड़े हो जाइए, वो हरा कर दिखाएंगी। इतना होने के बाद भी आपको चुनौती स्वीकार है? ये चैनल्स पे चुनौती देने की प्रक्रिया सबसे सुरक्षित सीट मानते थे वो चांदनी चौक, जब अगर ऐसा फैसला होगा राष्ट्रपति इस करेंगे तो चुनाव नहीं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल नैतिकता की हार देख चुके तो आप हाँ बोल दीजिए। डॉक्टर वालिया हाँ बोलने में क्या दिक्कत है? केजरीवाल की नैतिकता खत्म हो गई, जनता तय कर देगी। आप और अलका लांबा आमने सामने हो जाइए। इंतजार तो आपका खत्म हो चुका है, इस्तीफा दीजिए, चुनाव कराइए। हम तो वही कह रहे हैं, किसी के सामने अपने आप को साबित नहीं करना है। चलिए ठीक है, आपको चुनौती मेरे पास वक्त इतना ही था। ये पूरा मामला जो है वो जनता के सामने है। एक बार मैं फिर से साफ कर दूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सिर्फ और सिर्फ पैसे, बंगले, गाड़ी से नहीं होता। अगर उस पद से भी फायदा पहुंच सकता है तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है, लेकिन ये बात जनता खुद तय करेगी। फिलहाल मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है, वहां से जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।